आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे भ्रम की जिसमें हम सब हैं, जो सबके साथ है, जो सबके साथ था और जो सबके साथ रहने वाला है। और वो भ्रम है कि हम सही हैं और हम सही हैं भी। ऐसा भी नहीं है कि भ्रम एकदम गलत है। हम जहाँ पर हैं, जो हमारे पास सराउंडिंग है, हम जिस एज में हैं, हमारा जो परिवार है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी दुनिया है, उसमें हमेशा हम सही होते ही हैं और हमको ऐसा लगता ही है कि हम सही हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा, उसकी दुनिया उसके मम्मी पापा, उसके खिलौने होते हैं, पर बाहर वाले सभी कहते हैं बच्चा है, अब इसे क्या पता, अब इसकी तो यही दुनिया है। उनकी नज़र में वो शायद गलत है। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसकी दुनिया दूसरी होती है और पेरेंट्स की दुनिया थोड़ी दूसरी होती है। और पेरेंट्स को उस समय लगता है कि अभी नए एज के हैं, नया ज़माना है आजकल का, इन्हें अभी पता नहीं है, इन्होंने अभी ज़िंदगी देखी नहीं है। और उस समय पेरेंट्स उनको कुछ बता रहे होते हैं, कुछ समझा रहे होते हैं, जो अपनी जगह सही होते हैं। और फिर वो पेरेंट्स जब बूढ़े होते हैं और वो बच्चा फिर उस एज में आता है, तो उस समय शायद वो बच्चा कुछ वैसा ही कर रहा हो जो कभी पेरेंट्स ने उस समय किया हो। पर अब जो पेरेंट्स हैं, जहां आ चुके हैं, अब उनकी नज़र में वो जो कर रहा है वो शायद सही है या कि उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही है, और वो फिर उसको समझाते हैं, तो ये चलता रहता है कि हमको लगता है हम जहाँ पर हैं हम सही हैं, और उसके अनुसार हम अपनों को समझाने की कोशिश करते हैं, जो सही भी है। पर यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि हम सही हैं पर दूसरे भी सही हैं। और अगर हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कुछ बातें उनकी भी मान लेते हैं अगर पॉसिबिलिटी है, तो हम ज़्यादा प्यार से रह सकते हैं, इस दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं। खैर, इस आशा के साथ कि शायद इससे कुछ किसी का कहीं ना कहीं इससे कोई हेल्प होगी, इसलिए मैंने इसको बताया। और कुंभ राशि के मार्च के राशिफल पे बढ़ जाते हैं। वैसे भी कुंभ वाले का जो जन्म होता है ना, दूसरों के करने के लिए होता है। इसका आप साइन भी देखोगे तो वो जो घड़ा है वो उसका पानी दे रहा है ना, वो पानी दे रहा है, देने वाले, दूसरों के लिए जीने वाले। ये वैसे भी कुंभ वाले ना नॉर्मली बहुत ज़्यादा लाइट में आना नहीं चाहते और समाज सेवा मामले में काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं ये कोइंसिडेंट खुद ही बना है कि ये कहानी आपके साथ आई, या ये विचार जब आया जब मैं आपकी वीडियो बना रहा था। तो देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आया। चाहे वो आपका करियर हो, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ डॉक्टर दिलीप हूँ और ज्योतिष के इस प्रोग्राम में आपकी हेल्प का आपके साथ में हूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ इंसाइट दे सकूँ कि किस तरह का महीना आने वाला है। चाहे वो आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, शादी विवाह है, किन बातों का ख्याल रखना है, ज्योतिष रेमेडी क्या है, कर्म के लेवल पर हम क्या करें। सबसे पहले जल्दी से बढ़ जाते हैं ग्रहों की स्थिति के ऊपर। देखिए, ग्रहों की स्थिति को दो भागों में हम वैसे बांट सकते हैं। महीने की शुरुआत में इस तरह की स्थिति रहेगी, तो हम इसी को ले लेते हैं। इस तरह की स्थिति जो रहने वाली है कि आपके प्रथम भाव में ही सूर्य हैं, शनि हैं, बुध हैं, चंद्रमा मैंने सिर्फ यहाँ पर दिखाया है क्योंकि कुंभ राशि के लिए ये वीडियो है। चंद्रमा महीने की शुरुआत में यहाँ नहीं है, पर चूंकि चंद्र राशि का मतलब यही है कि चंद्रमा यहाँ पर है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिखाया है। तो बुध है, शनि है और सूर्य है। शुरुआत इस तरह से होगी। शुक्र और गुरु दो सबसे नैसर्गिक ग्रह धन के परिवार के भाव में है। राहु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में और वृषभ राशि में मिलेंगे, और केतु का गोचर आपके नवम भाव में और तुला राशि में होगा। ये 7 नंबर इसलिए लिखा है, भाव तो ये नवम भी है कि 7 नंबर मतलब राशि यहाँ पे 7वीं है। और 7वीं राशि को आप देखोगे तो ये रही तुला राशि, स्वामी इसके शुक्र है। ऐसे ही यहाँ पर चौथा भाव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पर ये 2 नंबर यहाँ पर दूसरी राशि को दिखा रहा है। दूसरी राशि वृषभ, इसके भी स्वामी कौन हुए? शुक्र हुए। इसके स्वामी, दूसरी राशि के स्वामी शुक्र हुए, कहाँ बैठे हैं? द्वितीय भाव में। कौन सी राशि में? 12 नंबर की राशि में। 12 नंबर की राशि कौन है? मीन की राशि है। और इसके स्वामी कौन हुए? गुरु है। गुरु वहीं पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया भी हो आपको, क्योंकि आप भारतवर्ष से कहीं ना कहीं जुड़े जरूर होंगे, और उस कल्चर में या तो आप हैं इंडिया में, या आपका उससे लगाव है, या ज्योतिष से लगाव है, तो आपको ये ज्योतिष
थोड़ा थोड़ा तो आना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे पूरा ही आ जाएगा, धीरे धीरे करेंगे तो। वो बोलते हैं ना कि 1000 माइल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द, एक एक कदम से स्टार्ट होती है। वैसे असली बात तो है कि कदम से ही स्टार्ट होती है। कई बार हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं एकदम से। बहुत सारे लोग लिखते भी हैं, सर आप बताते रहते हैं कुछ बदल नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ बदल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। आप एक्सरसाइज करो और आपको भूख ना लगे, आपकी थोड़ा बहुत बॉडी ना बने, कैसा हो सकता है ऐसा? आप स्विमिंग करने जाओ और आपको थोड़ा बहुत पानी पे बैलेंस करना ना आए, आएगा थोड़ा बहुत ही, पर अगर आप सोच रहे हो किसी ने बताया मैं आज ही ना समुद्र तैर दूंगा, फिर आप नहीं तैर पाओगे। धीरे 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 जो जहां पर है उससे कोशिश करें, थोड़ा 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 थोड़ा, धीरे धीरे कमाल होगा और बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। जहां पर है वहीं कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा करके। अब आ जाते हैं क्या ये दिखा रहे हैं। देखिए लग्न में इतने सारे ग्रह, राशि में, लग्न से भी देखेंगे तो गलत नहीं होगा, तो राशि से देख रहे हैं हम, तो 7.5 का असर कम होगा आपका। क्यों? शनि और सूर्य साथ में आ रहे हैं, शनि का प्रभाव कम होगा जब सूर्य शनि साथ में आते हैं। ये जो है ना, ये शनि जो अस्त हो रहे हैं, तो कई बार तो लोग ऐसे कह रहे हैं भैया शनि अस्त हो रहे हैं तो बहुत खराब, बहुत खराब। अच्छा भी है, शनि का प्रभाव कम होगा, अर्थात शनि की जो दृष्टियां 1 2 3 आपके पराक्रम में, जो शनि कहीं ना कहीं आलस्य लाने की कोशिश कर रहे थे, खास करके आपको जो सहयोग नहीं मिल रहा था अपने छोटों का, उसमें थोड़ा सा सहयोग आपको मिल सकता है। शनि की दृष्टि जो सप्तम भाव पर ड्राइनेस ला रही थी आपके बिजनेस में, वहां भी कुछ ना कुछ सुधार आएगा। और कार्य के क्षेत्र में भी शनि की वजह से जो चीजें धीरे हो रही थी, डिले हो रही थी, वो जो है उसमें थोड़ी कमी आएगी। सभी की 7.5 खराब नहीं होती है, इसीलिए बहुत सारे कुंभ वाले कह रहे होंगे 7.5 आई है पर चीजें ठीक ही चल रही हैं, और किसी की में नहीं। क्यों? क्योंकि आपके कुंडली में शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो अच्छा ही रहेगा, उसके साथ में है। पर अगर आपके कुंडली में चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है तो फिर 7.5 ढैया वगैरह टफ होती है। अगर आपकी शनि राहु केतु की ऐसे में दशा भी चल रही है तो फिर उनको 7.5 का ज्यादा दिक्कत आती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 7.5 है तो सब खराब होगा। तो यहाँ पर 7.5 का असर एक तो कम हो रहा है सूर्य शनि से, पर एक चीज का ध्यान रखना है, पिता को थोड़ा टेंशन रह सकता है बॉस के साथ, क्योंकि सूर्य जो है ना पिता है, बॉस है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, जो भी हाई पावर में वही है। मदर भी हो सकती है, अगर आपके परिवार में मदर जो है वो जॉब करती हैं, घर चलाती हैं, बॉस हैं आपके घर की, आपकी माता, तो वो सूर्य ही हैं, तो उनके साथ कुछ मतभेद रह सकता है। तो अपने बॉस से, गुरुओं से थोड़ा बना के रखें। ये कब तक रहेगा? 12 तारीख तक ज्यादा इसका असर रहेगा। वैसे 12 तारीख तक क्योंकि कंबस्ट रहेंगे शनि, वैसे 15 तारीख को सूर्य ना ये क्रॉस कर जाएंगे यहाँ से। एक तो ये बात आ गई, 15 तारीख तक हम बांट लेते हैं, इसके बाद का महीना अलग से लेंगे। तो 15 तारीख तक की बात में एक ये बात आई। उसके बाद दूसरा क्या रहेगा? गुरु और शुक्र जो है ये भी 12 तारीख तक, लगभग 15 के आसपास पहुंच रहा है, ये साथ में रहेंगे। तो ये बहुत शुभ है। आपकी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह कौन है? शुक्र है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन रहेंगी? स्त्रियां रहेंगी, फीमेल्स रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी, यात्राएं रहेंगी, माता का भी आपको सहयोग जरूर मिलेगा, क्योंकि माता के भाव में कुंडली आ रही है, शुक्र की राशि आ रही है, पिता के भाव में भी माता पिता का आपको सहयोग मिलेगा। बाकी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनसे शायद उतना ना मिले, पर हाँ माता पिता का सहयोग नॉर्मली इनको मिलता है जो कुंभ वाले होते हैं। और फिलहाल में चूंकि ये जो शुक्र है वो उच्च का रहेगा 12 तारीख तक, तो माता से, पिता से लाभ भी है, परिवार से लाभ भी यहां पर दिखा रहा है। उनका सुख भी आपको मिलेगा, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा आएगा, क्योंकि ये शुक्र भी उच्च का हो रहा है। यहाँ पर कामधेनु नाम का योग बना रहा है। कामधेनु एक गाय है जो कुछ भी आपकी इच्छा पूर्ति कर सकती है, तो सिंबॉलिज्म हुआ। पर हाँ, इस समय जो बच्चे पैदा होंगे 12 तारीख तक, धन के मामले में, पैसे के मामले में बहुत अच्छा योग है। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव भी रहेंगे, उनका ध्यान, मन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी रहेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह अष्टम पर दृष्टि डालेंगे, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अष्टम के गुण भी रहेंगे। अष्टम पे शुभ दृष्टियां आ रही हैं, तो उनको रियल एस्टेट, जमीन, जायदाद, रिसर्च, अकल्ट, डिटेक्टिव, जासूस, इस तरह के काम जो होते हैं उनसे लाभ भी हो सकता है। और देखिए मैं अभी की बात कर रहा हूं, अगले 20 साल में अष्टम से रिलेटेड चीजें दूसरी आ सकती हैं।
जो पहले 10 साल नहीं थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो बच्चा सोचता है जो उसकी दुनिया होती है वो यंग की नहीं होती, और जो यंग की दुनिया होती है वो उससे बड़े की नहीं होती और उससे बड़े की नहीं होती। वो दुनिया बदलती जाती है हमारे परसेप्शन के आधार पर, और हमको लगता है उस समय हम ही सही हैं और उसके बाद फिर वो सही है। तो ये सही गलत का फंडा थोड़ा ऐसे ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति अरब कंट्रीज में है और कहता है कि भैया बहुत ज़्यादा पर्दा जो आप कर रहे हो ना ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? सब उसका विरोध करेंगे, धर्म विरोधी भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा विरोध होगा। इसका उल्टा अगर वेस्टर्न कंट्रीज में कोई आए और कहे कि भैया ये क्या मतलब आप कपड़े मतलब आप जॉब पे जा रहे हो तो भैया ये अपना सर ढक के जाइए और ये करिए वो करिए, मतलब बताने लगे वहाँ पर, तो क्या कहेंगे लोग? उसको कहेंगे गलत बात है, क्या है, फालतू की बात है, ज़रूरत क्या है इसकी, और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। तो क्या गलत है क्या सही है, एक ही समय पर इसी दुनिया में यहाँ ये गलत हो रहा है वहाँ ये सही हो रहा है, अब गलत ये है या सही ये है, आ गए ना भ्रम में। तो गलत सही भी देश काल परिस्थिति पे डिपेंड करता है, बहुत चीज़ों में, बहुत जगह पर। तो शुक्र और गुरु का संयोग बहुत बढ़िया। कब तक? 12 तारीख तक। धन के मामले में, फैमिली के मामले में, वाणी के मामले में, मतलब आपका अगर वाणी से जुड़ा कोई कार्य है ना, आप कुछ ऐसा बोलोगे कि वो आपको फेम दे जाएगा, नाम दे जाएगा, आपकी फैमिली से आपको लाभ होगा, धन आपके पास आ सकता है, हर तरह से शुभ है। इस मामले में ख्याल क्या रखना है? बॉस के साथ, गुरु के साथ, गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि सूर्य की वजह से असर किस पे किसका होगा? सूर्य शनि की दशा है तो इसका असर ज्यादा है, गुरु शुक्र की दशा है तो इसका असर ज्यादा है। बहुत ज्यादा रिजल्ट कब मिलेगा? जब इनकी दशा होगी और कुंडली में भी इस तरह का धन का योग होगा तभी मिलेगा ना। गोचर तो एक ब्रॉड एनालिसिस है, अब इसमें से उसको ही मिलेगा जिसकी कुंडली में वो है, मतलब चिट्ठी आई तो है पर उस पर आपका नाम लिखा है नहीं। सारे जो कुंभ वाले हैं उनके लिए चिट्ठी नहीं आई है, कुंभ वालों के लिए चिट्ठी आई है। उनमें से कुछ है जिसके लिए इसकी चिट्ठी आई है, कुछ के लिए इसी की, कुछ के लिए इसकी, कुछ के लिए इसकी, और कुछ के लिए कुछ खास चिट्ठी आई नहीं है, तो उनकी लाइफ में कुछ खास होगा नहीं। पर हाँ, इन भावों में थोड़ा ख्याल जरूर रख सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं, और क्या रहेगा 12 तारीख से पहले? ये तृतीय भाव में राहु है। आप प्रयास करोगे, आप एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो प्रयास में ना वो होगा, डिले होगा, देरी होगी, उनके साथ भी थोड़ी कम बनेगी। कारण क्या? एक तो राहु बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि सूर्य की वजह से वो थोड़ी कमजोर हुई है पर फिर भी ये असर रहने वाला है। माता के भाव में मंगल आ गए, जो दसम भाव को करियर में अच्छा है, करियर में नाम मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिल सकता है, पर कंपटीशन रहने वाला है। माता के साथ थोड़ा बहुत विचारों में अनबन रह सकती है कभी कभी, कुछ खास ऐसे डरने की बात नहीं है क्योंकि इस भाव का स्वामी जो है अच्छा है। ऐसे ही पिता के साथ भी उनके भाव में केतु है, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ तो ऐसा चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म या फिर कुछ उतार चढ़ाव, पर अल्टीमेटली 12 तारीख तक जो है अच्छा है उनके लिए, क्योंकि उनके जो स्वामी है नवम भाव का वो उच्च का है, और उसके बाद भी अच्छा है क्योंकि उसके बाद जैसे शुक्र आएंगे तो अपने भाव को देख रहे हैं। तो तुला के लिए, नवम भाव के लिए तो सही है। भाग्य कहीं ना कहीं साथ देगा आपका, पहले भी बाद में भी, थोड़ा सा बाद में थोड़ा भाग्य का साथ थोड़ा ज्यादा मिलेगा शुक्र की वजह से। और क्या अच्छा रहेगा 15 तारीख तक? बुध आपके यहीं पर रहने वाले हैं, और बुध क्या करेंगे? पंचमेश लग्न में प्रेम आ सकता है जीवन में। प्रेम पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। सडन लाभ रह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म या कोई सडन कुंडलिनी मेडिटेशन, इस तरह की गहरी चीज, कोई राज आपको पता लग सकता है 15 तक। 15 के बाद फिर ग्रह कैसे बदलेंगे? सूर्य यहां जाएंगे, बुध जो है वो भी यहां पर जाएंगे, ये मंगल भी यहां पर आ जाएंगे, तो ये ग्रहों की स्थिति हो जाएगी। 15 से पहले अगर प्रेम की बात करते हम, प्रेम के लिए मैंने बात करा कि ठीक है अच्छा। शादी विवाह की अगर हम बात करते तो शादी विवाह के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की बात थी, आपस में थोड़ा ध्यान रखने की बात थी। ईगो बैटल हो सकता था गलत सही को, क्योंकि ये शनि सूर्य सब जो है ना इसको देख रहे हैं, और मंगल भी चौथे भाव में है, जो किसका भाव है?
पारिवारिक जीवन का है। तो पारिवारिक जीवन के लिए महीने का पहला हाफ से दूसरा हाफ बेटर है। दूसरे हाफ में क्या हो रहा है, मंगल इसको छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, सूर्य द्वितीय भाव में जा रहे हैं। वाणी का हल्का सा ध्यान अवश्य रखना है 15 तारीख के बाद, पर हाँ फिर भी मैरिज लाइफ के हिसाब से कहेंगे कि बाद में थोड़ा सा बेटर है, अच्छा है। अब सिर्फ शनि यहाँ पर रह गए तो मेहनत करते रहना, हार्डवर्क करते रहना। जिसने करी कल परसों उसके बीते बरसों, जिसने करी आज उसने किया राज। कहने का मतलब है कि ये नहीं कहना है कि कल करे सो आज करे सो कल करे सो परसों, और बहुरे कबहू कर ली जो उम्र पड़ी है बरसों। पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा अगर आपने ऐसी सोचा। जिंदगी बीत जाएगी, कल नहीं आएगा, किसी का नहीं आया। सत्य तो यह कि कल में किसी ने कुछ किया ही नहीं है, तो जो करना है आज ही करना है। शुरुआत तो अभी कर दो, और धीरे धीरे करके कब आप मंजिल पे पहुंच जाओगे आपको भी पता नहीं लगेगा। दोनों ही चीजें सही हैं। थोड़े थोड़े परिवर्तन, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत। जॉब के बाद आकर जो आधा घंटा थोड़ा रिसर्च करता है, थोड़ा ध्यान देता है, और जो आधा घंटा कम ध्यान देता है, 5 साल बाद में वो कहीं होता है, वो कहीं होता है, और वो भी समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि आधा घंटा कौन किसको पता लग रहा है, पर फर्क पड़ता है। फिर अचानक से तो होगा नहीं कुछ। टेक टाइम, इट टेक टाइम। जहां पर है वहां से धीरे धीरे ही आगे आप बढ़ेंगे। कभी कभी किसी का भाग्य होता है जो लिफ्ट की तरह होता है, पर लिफ्ट खराब भी हो जाती है, पर मेहनत सीढ़ियों की तरह है जो हमेशा साथ देती है। मैं भी हमेशा कहता हूँ मेहनत मेहनत, पर कभी कभी ना ये चीज वही बोलते हैं ना कि सफलता का कोई एक फलसफा नहीं होता। कुछ लोग इसी बात से डर जाते हैं फिर यार कि बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं, और मेहनत हमको करनी नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी करो, स्टार्ट तो करो, कुछ नई शुरुआत तो करो। जीवन बदलते रहना, जीवन का एसेंस ही परिवर्तन है। अगर आप जम गए हो, अगर आपके यहाँ सब कुछ सही भी चल रहा है पर सब सेम चल रहा है, इसका मतलब आप कुछ सुख सीख नहीं रहे हो, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ गलतियां नहीं कर रहे हो, तो समझ लो आप जिंदगी थमी हुई है, जी नहीं रही है। आपका जो पानी जो है ना, जैसे पानी बहता हुआ ही सही रहता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन, कुछ सीखते रहना, कुछ नए होते रहना जरूरी है। सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कम से कम फिजिकल लेवल पे एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, नई कुछ सीख लो। जैसे कि शिंगून, चाइना का कुछ है, एक्यूप्रेशर, कुछ सीखो नया लाइफ में। स्विमिंग है या कुछ भी नया सीखो, आर्ट, डिजाइन। अगर आपका जॉब वॉब बिजनेस सब बढ़िया चल रहा है तब भी कुछ ना कुछ सीखते रहो। कोई जीवन का मतलब क्या है, चलते रहना। वो गाना भी है ना ऐसा कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना है जिंदगी है, चलते ही जा रही है। अब ये गाना है, इसका जो एसेंस है वो बहुत अच्छा है। चलने का मतलब है परिवर्तन, वृद्धि, ग्रोथ, सक्सेस। इसीलिए सब हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। और तो और कोई सुसाइड कर रहा हो ना तो उसमें भी यही चाहता है कि उसको सफलता मिले, क्योंकि जीवन का एसेंस सफलता है। और सफलता का मतलब धनी नहीं है। बहुत सारे लोग धनी हैं पर बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब उनके लिए सफलता का मतलब कुछ और है। अब बढ़ जाते हैं आगे। 15 तारीख के बाद की थोड़ी सी तो हमने बात कर ली कि भाई शनि, मेहनत, हार्डवर्क, ये सब हमको करते रहना है। रिलेशन के लिए 15 तारीख के बाद थोड़ा बेटर है, पर फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि महीना रिलेशंस के लिए बहुत बेस्ट है, पर बेटर जरूर है। मंगल आ रहे हैं पंचम के भाव में, प्रेम के भाव में, तो थोड़ा सा आपको ना गुस्से का ध्यान रखना है। यहाँ से मंगल की जो दृष्टि आएगी 12वें भाव पर आएगी, तो मंगल खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है और आपको लाभ भी देगा। यहाँ पंचम भाव के मंगल ठीक है। थोड़ा दूरदृष्टि से काम लेना है, जल्दबाजी में काम नहीं लेना है, गुस्से से थोड़ा बचना है। पंचम भाव वैसे तो संतान का है, पर पंचम भाव जो है ना वो आपकी बुद्धि का है, आपकी दूरदृष्टि का, आपकी प्लानिंग का है। तो जब मंगल आते हैं बहुत अच्छी प्लानिंग आप बनाओगे, पर उसको जब करने की बात आएगी ना तो आप थोड़ा पेशेंस खो सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना है। और संतान के साथ थोड़े मतभेद रह सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में एफर्ट करोगे, रिजल्ट मिलेगा। मंगल आपके ठीक ही ग्रह हैं, केंद्र के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। अपने से अष्टम जा रहे हैं तो परिवर्तन आ सकता है जॉब में, कार्य में। ये है, अगर आप किसी कला से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, कार्य से जुड़े हैं तो ये मंगल आपको लाभ देने वाले हैं। यहाँ के मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 अष्टम पर आएगी, एकादश पर, 12 पर। तो अष्टम पे आने से थोड़ा बहुत छोटी मोटी चोट आदि लग सकती है, उसका ध्यान रखें। और खर्च वगैरह हो सकता है, काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है 15 तारीख के बाद। इस तरह का यहाँ पे मंगल योग बना रहे हैं। गुरु ऐसे ही रहेंगे,
जैसे थे धन के लिए अच्छे चल रहे हैं गुरु, यहाँ पर आपके लिए पैसे के लिए बहुत अच्छे हैं, परिवार से आपको लाभ कराते रहेंगे। गुरु की दृष्टियां 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ पर पड़ रही है। सीधी दृष्टि आपके अष्टम पर है, दसम भाव पर है। दसम भाव पर गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि है, मतलब करियर के मामले में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन ये साल दे के जा सकती है। अप्रैल तक कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो इज्जत है, आपका जो रेस्पॉन्स है दुनिया के लिए, दुनिया का आपके लिए, वो बदल सकता है। दुनिया की नजर में आपको कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, अच्छा होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपकी कुंडली में भी दसम भाव पर गुरु शनि की दृष्टि है तो 100% कुछ होगा। गुरु और शनि की एक की दशा महादशा होनी चाहिए, अदरवाइज छोटा मोटा कुछ होगा। कई बार होता है और हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते और कहते हैं कुछ हुआ नहीं। जैसे कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बहुत परेशान है लाइफ में, क्या बात है, पता लगा है कि उनका जो है ना प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, पर वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बच्चे सब ठीक कर रहे हैं, पर वो पिछले 2 साल से ना प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो उनको लगता है लाइफ जो है ना कुछ है नहीं, लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो अब वो कुछ है नहीं या फिर कुछ और ही बात है, और ही बात हुई ना। कई बार वास्तव में नहीं होता और कई बार होके भी सब कुछ नहीं होता, ये भी है। तो यहां पर यही है कि अगर वास्तव में नहीं है तो बात अलग है, और अगर होके भी नहीं है तो फिर पहले उसको देखें, ग्रेटफुल हो लाइफ में जो ईश्वर ने आपको दिया है उसके प्रति। क्योंकि अगर आज ग्रेटफुल नहीं हुए तो कल भी ग्रेटफुल नहीं होंगे। जो आपको लग रहा है ना जो नहीं मिला है, जो आपको मिल जाना चाहिए था, जिसके आप योग्य हो, वो मिल भी जाएगा तो फिर आप कुछ और ढूंढ लोगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। गुरु का बहुत अच्छा हो गया, शनि की बात हम कर ही चुके हैं पहले ही। अब राहु और शुक्र की बात कर लेते हैं। ये बड़ा अच्छा योग बन रहा है तृतीय भाव में, प्रेम का योग है ये। 3 7 11 में शुरू शुक्र राहु हो तो प्रेम विवाह होता है, शादी होती है। तो प्रेम के लिए मैंने कहा थोड़ा सा बेटर है बाद वाला। पर यहाँ पर एक बात और है, राहु कभी कभी ना तड़का लगा देता है, मतलब कि अगर आप शादी विवाह में हो तब भी आपको कोई पसंद आने लग सकता है। जरूरी नहीं आएगा, आपके चार्ट में ऐसा योग होना चाहिए, पर इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप सिंगल हो तब तो ठीक है, आपको कोई फॉरेनर, आपसे अलग कास्ट का व्यक्ति पसंद आ सकता है। पहले इसको हम थोड़ा बुरा मानते थे, अब तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर हाँ ये जरूर है, थोड़ा मॉरल्स का ध्यान रखना है, मर्यादा का ध्यान रखना है। कभी कभी ये कामना किसी स्त्री पुरुष के अलावा किसी भौतिक चीज की भी हो सकती है, और उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी की तरफ जा सकता है। अनलॉफुल क्यों? राहु बोलते हैं नियम है क्या, इंसान नहीं तो बनाए हैं, मैं क्यों फॉलो करूं इनको। तो देख लीजिएगा, हो भी सकता है ना फॉलो करना हमेशा बुरा नहीं होता है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने कई बार ऐसा लगता है कि नियम तोड़े, पर उनका जो इंटेंट था वो धर्म के प्रति ही था। तो वो आपको डिसाइड करना होगा। पर हाँ, राहु इस तरह की पॉसिबिलिटी ला सकता है। पर यहां से शुक्र राहु दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर है, तो आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये योग भी यहाँ पे बना हुआ है। पर मेनली जब राहु शुक्र होते हैं तो ये काम वासना, लालच, एम्बिशंस, क्रिएटिविटी। अब वासना को कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। वासना है, डिजायर है, तभी आप यहाँ पर हो, नहीं तो आप तो यहाँ आते ही नहीं। कुछ इच्छाएं रह जाती हैं तब आप यहाँ आते हो, और कुछ इच्छाएं यहाँ पे होती हैं तब व्यक्ति लोग, इच्छाएं जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे होता है ना सत्व, तमस और रजस। कुछ को लगता है कि तमस तो भैया खराब है, ऐसा नहीं है। अगर जैसे फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन आपको चलने में मदद करता है, पर उसी फ्रिक्शन की वजह से आप एक समय के बाद चलने से आपको रोकता भी है। जैसे आराम करना भी जरूरी है काम करने के लिए, इसी तरह से ये सारे तीनों जो गुण हैं वो जरूरी हैं। पर हाँ, जब कोई एक चीज हावी होने लगती है तो फिर डिस्टर्ब होता है बैलेंस, वो ध्यान रखना होता है बस। तो राहु शुक्र का यहाँ से यहाँ आ गया। राहु की जब यहाँ चल ही रहे हैं, जब शुक्र आएगा तो पंचम पर जो दृष्टि आएगी उसमें शुक्र भी मिल जाएंगे थोड़े से। तो प्रेम में जो है आप कह सकते हो
एसेंस आएगा कि प्रेम के मामले में कुछ चीजें डेवलप होंगी यहाँ से। राहु शुक्र की नवम पे दृष्टि, अरे पिता की लाइफ में भी कुछ नई चीजें आ सकती हैं, पिता की लाइफ में भी कुछ क्रिएटिविटी आ सकती है। और एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन, उनकी लाइफ में भी कुछ धन, उनकी भी कुछ इच्छाएं पूर्ति हो सकती है, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा परिवर्तन आ सकता है। बस ये है कि वो भी सही रास्ते के थ्रू कोशिश करें, ये सब यहाँ पे दिखता है। राहु शुक्र का आ गया। अब बुध का देख लेते हैं। देखिए इस पे हमने बात नहीं की, ये जो बनेगा 15 के बाद ये क्या देगा, बुध, गुरु और सूर्य। गुरु अपनी ही राशि के और धन के स्वामी, बुध पंचम के स्वामी, अष्टम के भी स्वामी, और सूर्य सप्तम के स्वामी। बिजनेस की पार्टनरशिप में सडन लाभ आपका हो सकता है। आपको अचानक से कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर आप कहीं स्पीच देने जा रहे हो, उसके थ्रू आपको फेम मिल सकती है। वाणी के प्रभाव से आपको लाभ होगा। पर ये सारे ग्रह अष्टम को देखें तो कुछ ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जो आपने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, जो आपको पता ही नहीं कि हो सकते हैं, पर हो जाएगी कोई ऐसी बात जो आपके स्पाउस से या मतलब पार्टनर से या फिर आपके फ्रेंड गर्लफ्रेंड से रिलेटेड हो सकती है, आपकी संतान से रिलेटेड हो सकती है, और साथ में आपके बड़े भाई बहन, उनकी लाइफ में भी कुछ सडन चीजें आ सकती हैं, कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। अब केतु की बात, केतु यहीं पे ही चल रहे हैं। केतु धर्म के भाव में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपको ले जाएंगे। आपके पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे इस समय पे, या तो वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जैसे ड्रिंकिंग है, नशा है, या कोई ऐसी चीज, या जीवन के प्रति एक रूखापन है, ये भी केतु देते हैं। ये सब भी रह सकता है। पर केतु नॉर्मली नवम भाव में ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं। गणेश जी की पूजा करते रहें, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म संतों के साथ में रहें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो ध्वजा होती है उसका दान कर सकते हैं आप हनुमान जी के मंदिर पर, क्योंकि कुजवत केतु मंगल जैसे हैं, मंगल को हनुमान से जोड़ते हैं, या फिर गणेश जी के मंदिर पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रेमेडी है। बुधवार के दिन बेस्ट डे है, बाकी आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन मंदिर जाना, अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करना, संतों के साथ रहना, ये भी केतु को अच्छा करता है, गुरु को भी अच्छा करता है। क्योंकि राहु केतु क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार हमारे अंदर के अवगुण है, इसीलिए उनको राक्षस कह दिया है जब ये बढ़ जाते हैं। और गुरु क्या है, ज्ञान है, बुद्धिमता है, ब्लेसिंग्स हैं हमारे पूर्वजों की। तो जब हम गुरु से संबंधित अच्छी चीजें करते हैं, गुरुओं की रेस्पेक्ट करते हैं, अपने ट्रेडिशन को समझते हैं, ट्रेडिशन हमारे जड़ों की तरह है। जड़ों में कोई कीड़ा वेड़ा हो सकता है, कुछ गलतियां रह सकती हैं, हर ट्रेडिशन में होती हैं, तो उसको सुधार किया जा सकता है, पर उसकी रेस्पेक्ट करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना जड़ का पेड़ तो कितने दिन टिक सकता है। तो ये है, और इससे राहु केतु फिर दोनों ही ठीक रहते हैं। अब देखिए राहु केतु भी हो गए, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य, मंगल, चंद्र सब रह गए, सब अच्छा हो गया, सारे ग्रह देख लिए। फॉरेन यात्रा के संबंधित महीना चल ही रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कारण क्या है कि 12वें भाव का स्वामी आपके लग्न में बैठा हुआ है शनि, तो 7.5 तो है, पर आपके लिए फॉरेन से लाभ भी है और खर्चा भी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब सारा महीना हो गया। हेल्थ के मामले में ठीक है, अच्छा है, कोई ऐसी डरने की दिक्कत नहीं है। लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, बढ़िया है। बस शुरू के जो 15 दिन है वो थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य से जो ना शनि अस्त होंगे, तो लग्नेश या राशि का इसके पास अगर सूर्य आएंगे तो ईगो का थोड़ा दिक्कत आ सकता है। स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखना है पहले 15 दिन। तो इसके बाद बढ़ जाता हूं मैं त्योहारों की तरफ। पर इससे पहले आपसे आग्रह करूंगा, आप कमेंट कीजिए कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा आपको, क्या सुधार किया जा सकता है। और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आदि का लिंक है तो फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 तारीख की होली है, 6 तारीख का होलिका दहन है, और 7 तारीख की फागुन की पूर्णिमा भी है, क्योंकि होली हमेशा फागुन की पूर्णिमा को ही होती है। इसके साथ साथ नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 22 तारीख से, और 31 तारीख को उनका लास्ट डेट होगा। ये चैत्र के नवरात्रे हैं। नवरात्रों में किसी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अच्छा होता है, तो अगर आप प्लान बना रहे हैं तो शुरुआत तो कर दीजिए। लोग इसलिए नाकामयाब नहीं होते कि वो करते हैं और फेल हो जाते हैं। 99% लोग इसलिए नाकामयाब होते हैं कि वो कभी करते नहीं है जो उनके जीवन में है, जो वो करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसे करते करते बहुत कम लोग हैं जो करते हैं और फेल होते हैं। और जो करके फेल होते हैं ना, उनके पास एक चीज होती है, एक्सपीरियंस।
तो फिर दूसरी बार कामयाब होते हैं, तीसरी बार कामयाब होते हैं। इतना बड़ा रिस्क लो ही मत ना, पर रिस्क जरूर लो, लेते रहो। 10 बार लेते रहो रिस्क, 10 बार लोगे तो एक बार कामयाब होगे ही होगे। और जैसे जैसे लोगे आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कामयाब होने की। ऐसा बड़ा ब्लंडर मत करो, पर परिवर्तन करना, रिस्क लेना, सीखते रहना, ट्राई करते रहना, इसमें कोई संकोच नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं, नवरात्रों का हो गया। नवरात्रों के बीच में ही 30 तारीख की नवमी होगी, रामनवमी। भगवान श्री राम के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत विशेष है। और 23 तारीख को छेती चंद, जो सिंधी जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। 2 तारीख की अमालिका एकादशी, 18 को पाप मोचनी एकादशी, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 का प्रदोष व्रत है, 19 का भी प्रदोष व्रत है आपका। 4 को चूंकि शनिवार को पड़ रहा है तो उसको शनि प्रदोष व्रत कह देते हैं। 20 की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और 10 तारीख की संकष्टी, 21 का चैत्र अमावस्या, 15 तारीख की मीन संक्रांति है। जो सूर्य का जो परिवर्तन होगा ना 15 तारीख को हो रहा है। सूर्य जब मीन में होते हैं तो कई बार लोग शादी करने से बचते हैं, ऐसा मानते हैं। तो शादी करने से अगर आप चाहें तो डिले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये हो गया, तो हार भी हो गए। तो फिर अब आपसे विदा लूंगा मैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आदि कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।